हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज बकेट 95। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ आंटी के घर से। अभी हम लोग आंटी के घर रुके हुए थे और आज मेरा प्लान था कि हम लोग कहीं मलीर साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, फ़िलहाल बुराक जो है ना आंटी को बहुत तंग कर रहा था। उनको कह रहा था मेरे साथ खेलो, क्योंकि ये आंटी से बहुत ज़्यादा अटैच है। इवन के इनको बोलता भी अम्मी है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, खड़ी हो गई थी कि बस अब निकलने की तैयारी करनी थी। लेकिन उससे पहले जो है ना, मैंने यखनी पुलाव के लिए जो है ना गोश्त चढ़ाया हुआ था, तो वह बस मैं चूल्हा ऑफ़ कर रही थी और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ली थी कि बस मार्केट से आके और फटाफट जो है पुलाव बना दूँगी, ताकि फिर मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। यहाँ पे बस हम लोग निकल रहे थे। मैंने बोला था चप्पल पहन लूँ। आज बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे आज एक नई जगह एक्सप्लोर करनी थी कराची में। तो जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा मलीर की जो है ना लियाकत मार्केट। तो मैं ज़्यादा रेडी हो गई थी। आज मैंने राफ़े को भी तैयार कर लिया था, साथ ही आंटी को भी। मैंने अपने साथ चलते हैं, देखते हैं क्या है आखिर वहाँ पे ऐसा भी। खैर यहाँ पे जो है मैं पीछे आके बैठ गई थी। मैं बोला आंटी आगे बैठ जाएंगी, क्योंकि आंटी की टांगों में बहुत ज़्यादा पेन है, उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा था। लेकिन आंटी ने बोला नहीं भाई, मैं आगे नहीं बैठ रही, मैं पीछे बैठूँगी, तुम आगे बैठ जाओ। तो फिर मैं जो है ना, फिर थोड़ी देर बाद आगे बैठ गई थी और आंटी पीछे। अच्छा वैसे ना इस पर भी बड़ा मसला होता है तो थोड़ी फ़नी सी बात, लेकिन ये कि लोग जो है ना आगे और पीछे बैठने को भी इतना बड़ा मसला कश्मीर बना देते हैं कि गाड़ी में आगे कौन बैठेगा। मतलब ख़ास तौर पे मैंने जो देखा है ना शादी के बाद सास बहुओं में ये बहुत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास या मैंने कभी इस चीज़ पे वो नहीं किया। मेरी सास को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे कौन बैठ रहा है पीछे कौन बैठ रहा है, और ना ही मुझे कभी फ़र्क पड़ता है। शुरू में ये हुआ था कि शादी जब मेरी नई हुई ना, तो क्या कहते हैं, अम्मी आगे बैठती थी। फिर एक दिन अम्मी बोलती है अरीबा तुम आगे बैठ जाओ। तो मैंने बोला अम्मी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो एक ही है ना, मैं आगे बैठूँ पीछे बैठूँ, आपका बेटा मेरा शौहर होगा तो हमारे साथ ही ना। मतलब गाड़ी में आगे पीछे बैठने की मुझे आज दिन तक लॉजिक समझ ही नहीं आई ना, कि मतलब ये लॉजिक क्या है। मतलब मैं इतने फ़नी किस्से सुनती हूँ। अब मेरी एक दोस्त है, वो बोलती है कि मतलब मैं गाड़ी में बैठने लगी थी और मेरी सास ने जो है 350 की स्पीड से भागते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया, वो आगे जाके बैठ गई। और दूसरी दोस्त कहती है कि जो है ना, मैं तो खुद आगे बैठ जाती हूँ और सबको पीछे बिठाती हूँ। भाई मैं क्यों ना आगे बैठूँ। मतलब मुझे इतनी हंसी आती है इस तरह की बातें सुन के। मतलब मुझे ये ना बहुत पागल बने वाली बातें। खैर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर तो हम कभी वो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ ऐसी फजूल बातों पे जो है ना रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए। ये बहुत छोटी और माइनर सी बातें होती हैं, अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे पीछे बैठने से क्या होता है, आप गाड़ी में तो बैठे और आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है और वहाँ पहुँच जाओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खैर यहाँ पे जो है ना हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी अब करीब हो गए थे, पहुँचने वाले थे। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली मसला ये हुआ कि हम मलीर की जो लियाकत मार्केट थी, जो मुझे असल में देखनी थी, मैं वहाँ नहीं जा पाई। मैं सुपर लियाकत मार्केट में चली गई। अब मुझे तो नहीं पता लियाकत मार्केट और सुपर लियाकत मार्केट में क्या फ़र्क है। मुझे एक्साइटमेंट इसलिए थी लियाकत मार्केट की क्योंकि मैंने सुना था कि वो जो है ना एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। खैर कोई बात नहीं, हम सुपर लियाकत मार्केट में आ गए थे और यहाँ पे आके ये जो है शॉप्स बनी हुई थी दुपट्टों की, फूलों की। इनके पास भी काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन मैंने सुना है कि लियाकत जो मार्केट है ना, मेन लियाकत मार्केट, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट थी। खैर जो भी है, जो भी पल है, उसको उस एट अ टाइम एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे 2 पीस ये वो मतलब कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे। यहाँ पे छोटे बच्चों के क्लिप्स वगैरह। फिर एक जो है शॉप आई, वो थी चूड़ियों की दुकान ना, बहुत पुरानी शॉप है। मतलब मैंने उस लड़के से पूछा तो उसने बोला कि ये हमारी शॉप है और ये सबसे पुरानी शॉप है इस मार्केट में। और मुझे चूड़ियों का इतना शदीद शौक़ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मैं पहनूँ ना पहनूँ, लेकिन मुझे ये होता है मेरे पास बहुत सारी कलरफुल चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे मेरी मनपसंद जो है ना शॉप मिल गई थी, वो थी चूड़ियों की शॉप। और इनके पास हर वैरायटी में चूड़ियाँ थी। मतलब क्या नहीं था, मेटल में, वेलवेट में, कांच में, हर तरह की चूड़ियाँ थी इनके पास। तो मुझे भी चाहिए थी, तो मुझे वेलवेट में चाहिए थी। तो मैंने एक ये शॉकिंग पिंक कलर में लिया था और साथ ही मैंने दर्जन जो है ना ऑरेंज कलर में ली थी। फिर मुझे छोटे से बैंगल नज़र आए, बहुत ही क्यूट से ना, तो वो मैंने फिर ले लिया अपनी फ्रेंड के लिए। वो मैंने अभी रखे हुए हैं संभाल के। फिर यहाँ पे जो है मैंने इनका जो है शॉप का एड्रेस लेने की कोशिश की। मैंने भाई से परमिशन ली कि मैं ले लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर ले लें।
खैर फिर यहाँ पे आए तो बच्चों के कपड़े लगे हुए थे। मेरे मियाँ को बड़े अच्छे लग रहे थे लड़कियों की फ़्रॉक्स वगैरह, पर हमारे पास तो बेटी ही नहीं है, हमारा तो बेटा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, क्यों नहीं। मतलब कि हर इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती ना, उसको उस चीज़ की ज़्यादा तलब होती है। खैर हमारा बेटा भी माशाल्लाह से बहुत बहुत क्यूट है। फिर यहाँ पे ये चप्पलों की शॉप थी, तो हमने बुराक के लिए भी एक चप्पल ले ली। हमने बोला घर के लिए भाई बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, क्योंकि नीचे का जो उसका सोल था ना वो बहुत ही सॉफ्ट था। फिर यहाँ पे एक अंकल थे, 2 पीस बेच रहे थे जो कि थे 800 का, और कुछ 700 के थे, कुछ 800 के थे। तो मैंने इनसे 2 पीस ख़रीद लिया था मलाई लॉन में। इनका जो है ना मैं अलग से शॉर्ट बनाऊंगी। फिर हम लोग मार्केट से बाहर आ गए थे, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ख़रीदा, और सामने ही निम्को शॉप थी, और मुझे इतना दिल कर रहा था कि मैं टॉप अप्स लूँ। मैं बार-बार राफ़ी को कही थी मैं टॉप अप्स लेने चली जाऊँ, तो राफ़ी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा गाड़ी में चलो। खैर अब हम गाड़ी में आ गए थे और हमें जाना था घर वापस नहीं जा रहे थे। फिर मैंने पढ़ा था, मैंने सब ना गूगल पे ही सर्च किया था कि क्या क्या कहाँ का मशहूर है। तो मैंने पढ़ा कि शाह फैसल के चांदनी चटखारा की जो चाट है और गोलगप्पे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो मैंने राफ़ी को बोला कि भाई आज मुझे ज़रा ये चांदनी चटखारा पे तो लेके चलो। मैं हकीकतन कभी भी इन जगहों पे पहले कभी नहीं गई। मतलब मैं मलिक के जो अंदर वाली जगह है, मतलब ये जो मार्केट वाली साइड थी, यहाँ पे भी वेरी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और अब जो है ना शाह फैसल भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ अपने मियाँ के साथ। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए थे चांदनी चटखारा की। इनकी इतनी सारी शॉप्स थी कि जिसकी कोई हद नहीं, और हद से ज़्यादा इनके पास रश था। फिर इनके रेस्टोरेंट वाली साइड पे हम लोग गए, और वहाँ से हमने चांदनी चटखारा की जो है ना चाट ली, एक राफ़ी ने, एक मैंने, और वो इतनी भरी हुई थी। उन क्वान्टिटी जो उन्होंने दी थी ना बिल्कुल फुल, मतलब कि अच्छी ज़्यादा लोडेड प्लेट दी थी हमें। यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया था कि इनकी प्लेट और मिक्स चाट कितने की है, मिक्स चाट बड़ी प्लेट कितने की है। तो ये है कि फिर यहाँ पे जो है ना भाई चाट बनाए, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली कि कैसे बना रहे हैं। और फिर हम लोग जो है ना, पहले तो हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे कि हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ खा लेते हैं चाट, क्योंकि आंटी ने तो मना कर दिया था, उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह की चीज़ें कम ही खाती हैं। तो फिर आंटी की कॉल आई, भाई तुम्हारा बेटा उठ गया है नींद से, अब गाड़ी में आ जाओ। फिर हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। तो बुराक जो है ना खूब मस्तियाँ कर रहा था। और यहाँ पे राफ़ी ने तो अपनी चाट पूरी फिनिश कर ली थी, लेकिन मैं जो हूँ ना चाट नहीं खा पाई, क्योंकि चाट बहुत सारी थी। मैंने बताया ना हैवी लोडेड चाट थी, और इतनी चटखारेदार, इतनी मसालेदार चाट थी कि मज़ा आ गया था खा के। मतलब ऐसी चाट हो तो क्या ही बात है। फिर यहाँ पे हम डिप शॉप आ गए थे। बुराक जो है ना रोने लग गया था, आइसक्रीम। तो यहाँ से बुराक को हमने एक आइसक्रीम दिलाई, और फिर यहाँ से मैंने राफ़ी को बोला कि इनका पीना कोलाडा ट्राई करो। फिर हमने यहाँ से एक पीना कोलाडा ले लिया, और दूसरा जो है हमने ले ली बुराक के लिए आइसक्रीम। बुराक ने इतना तंग किया, बुराक कह रहा था कि मुझे इनके फ्रीज़र के ऊपर बिठा दो और मैं सारी आइसक्रीम लूँगा। हम उससे पूछ रहे थे कि कौन सी वाली आइसक्रीम खानी है, तो वो सब पे कह रहा था चॉकलेट आइसक्रीम, पाइनएप्पल आइसक्रीम, ये आइसक्रीम, वो आइसक्रीम। हमने बोला हाँ सब हम तुम्हें ही दिला देते हैं और खाली जेब हो जाते हैं। फिर बेचारे को एक ही हमने जो है ना आइसक्रीम दिलाई और अपना जूस दिया, और हम आ गए घर पे। घर आते ही बुराक ने फ़ौरन ही मुझे बोला मम्मा मुझे आइसक्रीम खोल दो। फिर मैंने उसको आइसक्रीम ओपन करके, यहाँ पे मैंने जनाब को आइसक्रीम ओपन करके दी, और जो है ना इन्होंने बहुत यम करके खाई। फिर यहाँ पे मेरा पुलाव भी रेडी हो गया था। घर आते ही मैंने जो है ना फटाफट अपना पुलाव चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मेरा पुलाव बहुत मज़े का रेडी हो गया था, लिटरली बहुत मज़े का था। मैं जो है ना अपने घर में खाना बहुत अच्छा बना लेती, पता नहीं क्यों दूसरों के घर में मुझसे अच्छा नहीं बनता, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आंटी वालों के घर मुझसे अच्छा बन गया। वरना मैं अपनी अम्मी के घर जब भी ट्राई करती हूँ ना, मेरे भाई कहते हैं पता नहीं क्या बना के रख दिया है, लेकिन मेरे घर में मुझसे बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे जो है ये लोग अब खाना निकाल रहे थे आंटी और राफ़े, और जो है ये इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग अपना एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।